स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात साफ है। मैं आज बातचीत प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज से एक सवाल पूछा गया कि आजकल रिश्तों में इतना तनाव क्यों है, रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट जा रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा क्यों खत्म होती जा रही है, रिश्ते इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा ये लिव इन रिलेशन क्या है, ये गंदगी का खजाना है। हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी गई। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो महिलाओं ने पवित्रता के लिए मौत को चुना, लेकिन शरीर को नहीं छूने दिया। लेकिन आज यही सब कुछ खुलेआम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश में अपने पति के लिए प्राण देने की भावना रही है। हमारी जान चाहे चली जाए, लेकिन पति का बाल बांका ना हो। आज यहां पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नियों को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। आज कहां हमारी संस्कृति चली गई। यह इसलिए हो रहा है कि पहले से ही आपस में बातचीत हो रही है। हमारे यहां शादी को बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है। ब्याह हुआ और फिर पूरे गांव के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता था, फिर वो अपने घर में जाते थे। आज जब पहले से ही बातचीत किए जा रहे हैं, पहले से ही गंदे आचरण किए हुए हैं, तो फिर क्या जाने उसे पवित्र धारा को, जिस पवित्र धारा की बात भारतीय सनातन संस्कृति में की गई है, और उस पाणिक ग्रहण को क्या मानेंगे। जिस पति ने पाणिक ग्रहण कर लिया, उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा, हमारा भारत देश है, हमारा यह विदेश नहीं। आज इसके साथ और उसके साथ रहा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे और बच्चियां पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह पवित्र मिल जाएं तो समझो भगवान का वरदान मिल गया। हम कहते हैं जो लड़कपन में गलती हो गई, लेकिन शादी के बाद तो सुधर जाओ। यह बड़ा विचित्र समय है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। हमारी माताओं और बहनों के पहले के रहन सहन को देखो। फिर उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा, हम अपनी गांव की बताएं तो एक बुजुर्ग थी, और पहनावा मत पूछो। बच्चे आज कैसी पोशाक पहन रहे हैं। आज बच्चियां शादी से पहले एक लड़के से ब्रेकअप होने के बाद दूसरे से रिलेशन रख रही हैं, फिर दूसरे से ब्रेकअप होने के बाद तीसरे से रिलेशन रख रही हैं। रिलेशन ही विचार में बदल रहा है। 4 पुरुषों की आदत की वजह से पति नहीं भाता है, अपना पति अपना नहीं लगता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसे में वो कैसे शुद्ध होगा। मान लो कि हम 4 होटल का खाना खाने की आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का खाना कैसे अच्छा लगेगा। जब किसी बच्ची को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है, तो उसमें एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जो पति 4 लड़कियों से रिश्ता रखता है, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। सामाजिक बदलाव भारत में रिश्तों के जल्दी टूटने का मुख्य कारण है। ये जो बदलाव आया है हमारे समाज में, अब इसको लेकर भयंकर घमासान, चारों तरफ सवाल कि भाई प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कह दिया। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ गलत कहा, या फिर बदलते समाज को आईना दिखाया। इसे समझना होगा। उनके बयान या उनके जो बोल हैं उसमें विवाद है, या फिर एक तरह से यह बताने की कोशिश कि हमारा समाज गलत रास्ते पर चल पड़ा है। अब इसको समझते हैं। पहला तो विवाद इस कारण को बताया जा रहा है कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज किसी के चरित्र को लेकर या फिर किसी के बात को लेकर, किसी के परिवार को लेकर, किसी के घर को लेकर, किसी के आचरण को लेकर कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर प्रेमानंद जी महाराज ने
किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने समाज में बदलती अवधारणा को निशाना बनाया है। क्योंकि सामाजिक बदलाव भारत में रिश्तों के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। जैसे कि व्यक्तिवाद का उदय। भारत में पहले क्या हुआ करता था? सामूहिकता, कलेक्टिविज्म प्रमुख थी, जहां परिवार, समुदाय और सामाजिक जिम्मेदारियां रिश्तों की नींव होती थी। लेकिन आधुनिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के साथ व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया। लोग अब अपनी व्यक्तिगत खुशी, करियर और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पारंपरिक रिश्तों की बाध्यताएं कमजोर पड़ रही हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, युवा जोड़े अब परिवार की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद को तरजीह देते हैं। अगर रिश्ता उनकी व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसे खत्म करने में हिचकते नहीं हैं। महिलाओं की बदलती भूमिका, आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा के बढ़ते अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे वो असमानता या अपमानजनक रिश्तों को सहन करने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए वो भी त्वरित फैसले करती हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव नोट है। सामाजिक बदलाव ने लैंगिक समानता की मांग को बढ़ावा दिया है। पुरुष प्रधान समाज में जहां पहले पारंपरिक भूमिकाएं जैसे कि पति का प्रोवाइडर और पत्नी का होम मेकर बनना स्वीकार्य था, अब जोड़े समान जिम्मेदारियां की अपेक्षा करते हैं। यहां तक तो ठीक है, समानता की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर यह संतुलन नहीं बनता है तो फिर रिश्तों में तनाव बढ़ता है। फिर आता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया ने रिश्तों की गतिशीलता को बदला है। ये एक तरफ लोगों को जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अवास्तविक अपेक्षाएं और तुलना को बढ़ावा देता है। लोग ऑनलाइन देखी गई परफेक्ट रिलेशनशिप को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन डेटिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने पार्टनर चुनने के विकल्प को बढ़ाया है, जिससे कुछ लोग रिश्तों में कमिटमेंट की बजाय बेहतर विकल्प की तलाश में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का टकराव भी होता है। भारत में अभी भी कई परिवार परंपरागत मूल्यों को थामे हुए हैं, जैसे कि अरेंज्ड मैरिज, जॉइंट फैमिली, सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन नई पीढ़ी इन मूल्यों को चुनौती दे रही है। उदाहरण के लिए लिव इन रिलेशनशिप, अंतरजातीय विवाह या तलाक जैसे विषय अब पहले से ज्यादा स्वीकार्य हो गए हैं। समाज में अब इसे बुरी नजरों से नहीं देखा जाता है। ये धीरे धीरे आम चलन जैसा होता जा रहा है। लेकिन इससे परिवारों और जोड़ों के बीच तनाव बढ़ रहा है। यह टकराव खासकर तब देखने को मिलता है जब एक पार्टनर आधुनिक दृष्टिकोण अपनाता है और दूसरा या पारिवारिक या पारंपरिक सोच से बंधा रहता है। पहले तलाक को सामाजिक कलंक माना जाता था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन अब शहरी इलाकों में, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में तलाक और ब्रेकअप को लेकर दृष्टिकोण बदला है। लोग रिश्तों को तोड़ने में, खत्म करने में हिचकते नहीं हैं, क्योंकि समाज अब इसे नाकामी की बजाय व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखने लगा है। हालांकि कानूनी बदलाव भी हैं, जैसे तलाक की प्रक्रिया सरल हो गई है। शहरीकरण और जीवन शैली में भी बदलाव है। शहरी क्षेत्रों में तेज रफ्तार जीवन शैली और काम का दबाव रिश्तों पर असर डाल रहा है। संयुक्त परिवार की जगह लोग एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जिससे जोड़ों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन नहीं मिलता है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन बढ़ा है, जिससे रिश्तों में भावनात्मक दूरी आती है। कहते हैं चीजें समय के साथ बदलती हैं, और इसी बदलाव ने, सामाजिक बदलाव ने रिश्तों के लिए नए अवसर दिए हैं तो नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता ने लोगों को बेहतर रिश्ते चुनने की आजादी दी है, वहीं परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव और वास्तविक अपेक्षाएं और कमजोर संचार रिश्तों को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपसी समझ, संवाद
और लचीलेपन की जरूरत होती है। इसलिए हमारे देश में आज प्रेमानंद जी महाराज के बयान को लेकर डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, क्योंकि वाकई में ये एक नई चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या सही कहा या गलत कहा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। बात साफ है में अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।